आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। बोधगया स्थित भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त करने के लिए चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के आमरण अनशन आंदोलनकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने रात के 12 बजे के दरमियान उठा लिया और वो जगह खाली करने को कहा। क्या हुआ वहां पे, इस बारे में अशोक लामाजी ने विस्तार से जानकारी दी। सर्वप्रथम कल ये डीएम ने एक खबर भेजी थी कि गृह सचिव के साथ मीटिंग है पटना में। तो हम लोग दिन सुबह चले गए थे पटना। वहां गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से मुलाकात हुई। वहां पर जो एसडीओ जायसवाल जी थे, जो गया के एसडीओ है, हमने एक ही मुद्दा रखा कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्ध ही कमेटी में रहे, अन्य धर्म की। सीधी हम लोग एक 1 पॉइंट एजेंडा में बात की और उन्होंने एक्नॉलेज भी। बहुत अच्छी बात हुई थी। उनको 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर आपको जिला पदाधिकारी से, जिला प्रशासन से आपको मिलेगी रिजल्ट। और हम लोग ने एक चीज कहा कि ये अनशन हम लोग नहीं तोड़ेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 जब तक निरस्त नहीं होती है, तब तक हम लोग ये अनशन विड्रॉ नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज गृह सचिव को दिए। तो गृह सचिव ने माना, तो हम लोग को उनको ज्ञापन भी दिए। उसके बाद हम लोग अपने जो अनशन का स्थल है, हम लोग बोधगया लौटे। लेकिन अचानक रात के 11:30 से 12 बजे करीब, लगभग वहां पर जो रात को रहते हैं 25 करीब भांते रहते हैं। और हम लोग ने वहां पर एक टीम लीडर भी है वहां पर, जो सुनीत पाल भांते, जो पटना से हैं, मेरे पास हुआ है। नमो बुद्धाय। तो सुनीत पाल भांते जी का अचानक फोन आता है कि पुलिस पूरा छावनी पूरा घेर रहा है यहाँ पर। अचंभित हो गए। लगभग 25 भांते को वहां पर घेरा हुआ था, 70-80 सीआरपी के जवान। एसडीओ थे वहां पर, जो सीओ थे, डीएसपी थे, तो वहां पर डॉक्टर भी थे। तो आप अचंभित हो गए कि 11:30 से 12 बजे रात को डॉक्टर आ रहा है चेकअप के लिए, जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए। क्योंकि दिन में एक भांते को कुछ असुविधा हो गई थी, वो दिन में ही डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने चेकअप कर ली थी, स्थिर थे। तभी अचानक मिडनाइट में आना, तो उनको कहा कि हम इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो एम्बुलेंस में चलिए। तो बीमार भी थे, लगभग 8 घंटे एम्बुलेंस चले गए। डर भी गए थे, इतने फोर्स थे। लेकिन बाकी जो स्वस्थ थी वहां पर, कुछ उपासक उपासिका लोकल हमारे कार्यकर्ता भी थे बोधगया के, तो उनको जबरदस्ती उठाया गया और कहा गया कि आपके नाम पर एफआईआर है। आकाश लामा कहाँ है? क्योंकि यहाँ आपने रहने की आपके परमिशन नहीं है। तो परमिशन नहीं है, ये बहाना देके सबको घसीट कर गाड़ी में घुसाया गया। और इवन वो लेडीज पुलिस, हमारे एक भिखुनी है संगम, उनको तो लेडीज पुलिस तान नहीं सका, लेकिन वो जेंट्स एक पुलिस ने कमर में हाथ रखकर जबरदस्ती एम्बुलेंस में घुसाया। तो रात भर कोई सो नहीं पाए, इधर उधर फोन करने लगे, कह रहा है कि कुछ भांते मिसिंग हैं। तो अंततः भांते की पता चली मेरे को रात को 2 बजे 2:30 बजे करीब पता चले ये यहाँ है। और सभी को मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया गया। वहां पर ना एडमिशन हुआ, ना कुछ वहां पर ट्रीटमेंट हुई, ना कुछ हुआ। और पुलिस के वैन बाहर थे और कुछ इतनी मच्छर थी, ठंडी थी, वहां पर रख दिया गया भिक्षुओं को, जो शांति के दूत होते हैं, उनको रख दिया गया। पोस्टर है, सब पोस्टर निकाल दिया गया था। पोस्टर जितनी वहां पर जो मतलब सब सामान एक साइड कर दिया था, अभी तक आया नहीं है। तो एक की मोबाइल हमारी साउथ इंडिया से एक उपासक यहाँ पर है साउथ इंडिया से, हेलो तेलंगाना से आया हुआ है। इनका मोबाइल महाराष्ट्र के हैं। तो इनका मोबाइल सील लिया गया था। उन्होंने कुछ वीडियो बना रहे थे, उनका मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मैं आज पुलिस का जो इंचार्ज उनसे बात किया कि उनको थाना में रखा गया है मोबाइल। तो आज दिन भर बहुत हेक्टिक रहा। आज एक जगह सेटल करने के लिए ये विशुद्धानंद भांते का यहाँ हम लोग सभी भांतियों को रखे हैं
तो आज हम लोग ने वहीं पर ही मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग धरने में 17 दिन का अनशन वहीं किया। इसी बीच में हमारे बीच में करुणाशील राहुल भंते जी भी आप पहुंचे, सुमित रतन भंते जी लखनऊ से आप पहुंचे, अभी सभी आ रहे हैं अभी। तो आज ये प्रशासन को मालूम चल गई है, ये कोई एक छोटा सा इशू नहीं रहा, ये पूरा विश्व विख्यात हो गए हैं। तो आज दिन भर में हम लोग रिक्वेस्ट की बोधगया एक अच्छी जगह दे। हालांकि 16 दिन हम जिस जगह में थे वो काफी क्लोज थी महाबोधि महाविहार के सामने। तो हम लोग ने 4 जगह चिन्हित की, 4 जगह एक जगह फाइनल हुई है जो कि एकदम थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर है। 2 मुहान मगध यूनिवर्सिटी के पास बड़ा ग्राउंड है, वहां पर स्वीकृति मिली है और वहां पर कुछ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि हम लोग ने कहा है प्रशासन को लाइट के, पानी के, टॉयलेट के व्यवस्था, तो मानी है कि कल सुबह आकर वहां पर साफ, अभी रेस्ट के लिए जो भाई वहां पर रहते हैं उनको यहाँ पर लेके आए हैं किशन भंते के यहाँ पर। अनुरोध करते हैं कि अनशन जारी है, आज अनशन में बैठे भिक्षुगण, और यहाँ पर कल से ये 2 मुहान बोधगया में जो मगध यूनिवर्सिटी के पास में है वहां पर हम लोग धरने में बैठेंगे सुबह 10 बजे से। अब अभी जिक्र किया कि पूरे भारत में इसकी आग जल गई है, ये बर्निंग इशू है और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासन को कोशिश कर रहे थे, बहुत प्रेशर थी, लेकिन मेरे को लगता है जो रात के जो घटना हुई है इसे ये और ये चिंगारी और जलेगी। इस बात से लोग काफी दुखी हैं। जी, आपके चैनल मार्फत बहुत मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि युद्ध भूमि बोध गया है हमारे लिए, अभी हमारी सबसे पवित्र जगह हमको बैठने की अनुमति नहीं दी है, ये आप लोग सोचिए। तभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, रणभूमि बोध गया है। जब लड़ाई पाकिस्तान में बॉर्डर में होती है तो में करना जरूरी है, एक प्रेशर बनता है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग बोध गया पहुंचे। यदि शारीरिक रूप से यदि सक्षम नहीं है तो 10 लोगों को भेजिए। यहाँ पर आपकी उपस्थिति बहुत बड़ा हमारे लिए ताकत बनेगी। हम शांति में विश्वास करते हैं कि हम मानते हैं जहां शांति है वहीं जस्टिस है, और जहां जस्टिस है वहीं शांति है। लेकिन माहौल को आसान करने का कोशिश किया गया, तभी हम लोग शांति से कल हम 2 मुहान जिस जगह में अनुमति दी है हम लोग वहां बैठेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, ये 100-200 से नहीं होगा, वहां पर 1000 की संख्या में हमको आना पड़ेगा। अपनी उपस्थिति 1 घंटा 5 घंटे जितने भी आप 1 दिन 2 दिन, पूरे भारत से अपील कर रहा हूं, अपने संस्थाओं से सभी आए, बड़े बड़े भंते रिम्पोर्चे सभी आए यहाँ पर और लोगों को भेजे। दूसरी बात, आज डीएम से बात हो रही थी, डीएम कह रहे थे कि इस आंदोलन में कोई ताकत नहीं है क्योंकि सब भिक्षु यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्लियर कर दिया, देखिए 3 प्रकार का भिक्षु है। एक भिक्षु तो जो चंद पैसों के लिए महाकुंभ में नहाने जाता है, ऐसा भिक्षु भी है। चंद पद के लिए अपने ईमान भूल जाते हैं। एक भिक्षु ऐसा भी है, हम लोग के 16 दिन में देखे, एक जगह में भिक्षु लोग बैठा हुआ है, भंते लोग बैठा हुआ है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जस्ट अपने आंख के सामने खाना खा रहे हैं, लाइन पर लगाकर खाना खा रहे हैं। लेकिन जो भिक्षु यहाँ बैठे हैं 25 भिक्षु, मैंने पोस्टर भी बनाया है, इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखी जाएगी। तो ये जो त्याग है, ये महाबोधि महाविहार जो हमारी सबसे पवित्र जगह है, बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए सरकार, और तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। मैंने तो एक बार स्टेटमेंट भी दिया है, अयोध्या से हाथ चला गया, लेकिन
महाबोधि महाविहार से यदि करना चाहिए, हम अपना सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। सभी संस्था जितने भी ब्लॉक लेवल में हो, विलेज लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, बड़ी संस्था हो, छोटी संस्था हो, सभी हमारे डीएम, गया के डीएम को पत्र लेके बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए आप लोग भेजिए। इतने भेजिए उनको लगे कि ये उनके घर, उनके ऑफिस भी छोटी पड़ जाए। क्योंकि हम लोग जो पत्राचार अभी किए थे 26 नवंबर में पूरे भारत से, सरकार ने शायद डस्टबिन में फेंक दिया होगा। अब बहुत इसमें हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। और मैं आपसे चैनल से अनुरोध करना चाह रहा हूं सभी को, जी, गया के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सभी अपना अपना लेटर पैड पर पत्र भेजिए, मेमोरेंडम भेजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट आप रखें, उनको बता पाए तो पूरे भारत से है। यहाँ पर खाली लिमिटेड भिक्खू खाली नहीं है, मैं अपील करना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल को ये भी कहना चाहता हूँ, इस मूवमेंट को वीक करने के लिए बहुत व्यक्तिगत लांछना का भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ये कुछ नहीं होगा, हमारे लोग ही कह रहे हैं। उनको तथागत बुद्ध सुबुद्धि दे और मूवमेंट में शामिल हो और महाबोधि महाविहार को मुक्ति करे। सिर्फ मेरा पिताजी यदि अब हॉस्पिटल में, जेल में है, तो जेल में मिलने खाली मत आइए या जेल में फल फूल देने मत आइए, खाली जेल से निकालने का कोशिश कीजिए और हाथ में हाथ बांधकर इसमें आगे बढ़े। और कल हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग 2 मुहिम में पहुंचे, ये सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। राम मंदिर में क्यों नहीं लिया एक आध भिक्षु को? मैं विश्वदानंद मोदी आना चाहता ना राम मंदिर के ट्रस्ट में, कितना पैसा लगता है वो देने को तैयार है, क्यों नहीं लेंगे वो? क्योंकि वो उनका है और ये हमारा भी उनका है, ये हमारा सब हमारा ही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम ये देश के भी नहीं। ऐसी भावना इन लोग में क्यों आता है? बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कितने लोगों को लेके गए? बाबरी मस्जिद की तो बुद्ध विहार था, तो में तो वो बुद्ध मंदिर का ही जगह है, ये तो हिस्ट्री बौद्ध का ही है। वहाँ खुदाए जाए तो बुद्ध ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। फिर भी ये लोग अतिक्रमण अन्याय कर रहे बौद्ध ऊपर, क्योंकि बौद्ध लोग शांत है, तो शांत होने की वजह से वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अभी हमको भी डंडा उठाना पड़ेगा, अभी हम लोग भी नहीं सह पाएंगे। सबके लिए हम अभी टिट फॉर टैट भी महसूस कर लेंगे। अभी नहीं तो आप लोग तो बुद्ध वाले हैं, तो बुद्ध, अरे बुद्ध कब तक शांत रहेगा? जान जाने तक। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता